आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे आप जो है अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए अपने इष्ट देव की पूजा उपासना करें। तो पंडित जी ने जैसा कि कहा कि इष्ट देव का ज्योतिष से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन पंडित जी अगर किसी को किसी ग्रह से संबंधित परेशानी है तो उस परेशानी को दूर करने के लिए वो किस देवी देवता की उपासना करें? प्रवीण जी, जैसे अलग अलग ग्रहों का स्वरूप होता है, अलग अलग ग्रहों का स्वभाव होता है, वैसे ही ईश्वर के अलग अलग स्वरूप हैं जिनकी हम पूजा उपासना करते हैं। तो किस ग्रह की कौन सी समस्या है और वो ग्रह किस स्वरूप से कनेक्टेड है, ये समझ करके आप अलग अलग देवी देवताओं की उपासना कर सकते हैं। जैसे सूर्य के लिए, अगर सूर्य ग्रह के लिए आपको लाभ लेना है तो उसके लिए या तो सूर्य की उपासना करिए स्वयं, या गायत्री मंत्र की साधना करिए, अच्छा होगा। सूर्य के लिए या तो सूर्य की उपासना करिए या गायत्री मंत्र की साधना करिए। चंद्रमा के लिए भगवान शिव की उपासना करने से चंद्रमा संबंधी समस्याएं दूर होंगी। अगर मंगल संबंधी समस्याओं को दूर करना है तो कुमार कार्तिकेय या हनुमान जी की उपासना करने से मंगल की समस्याएं दूर होंगी। बुध के लिए मां दुर्गा की उपासना भी होती है और बुध के लिए भगवान विष्णु के अवतारों की उपासना भी की जाती है। बृहस्पति के लिए भगवान विष्णु या कहीं कहीं पर भगवान शिव की उपासना भी होती है। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की उपासना या माता महागौरी की उपासना करना उत्तम होता है। शनि अगर आपके जीवन में मुश्किलें पैदा कर रहे हैं तो शनि को बैलेंस करने के लिए भगवान कृष्ण या भगवान शिव की उपासना करना अच्छा होता है। राहु के लिए भैरव बाबा की उपासना करनी चाहिए। भगवान भैरव की उपासना करना राहु की समस्याओं के लिए अच्छा होता है। और केतु अगर आपको जीवन में समस्या दे रहा है तो भगवान गणेश की उपासना करने से केतु संबंधी बाधाएं दूर हो जाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपके इष्ट देव हैं। इसका मतलब ये है कि जिस ग्रह से संबंधित समस्या है उस समस्या को दूर करने के लिए आप इन देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अपने जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए आपको किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। पंडित जी, आपने तो बता दिया कि ग्रहों के हिसाब से कि सूर्य से संबंधित बाधा हो तो किसकी पूजा करें, चंद्रमा से संबंधित हो। मान लीजिए अगर किसी को विशेष तरह की कोई परेशानी है तो ऐसी स्थिति में किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए? देखिए, हमारी जो परेशानियां होती हैं वो हमारे मन के एक विशेष तरीके से जुड़ी हुई होती हैं और देवी देवता का स्वरूप भी मन का ही एक तरीका है। तो अगर आपको जीवन में कोई विशेष परेशानी है तो आप अपनी विशेष समस्या के अनुसार भी देवी देवताओं की उपासना करके लाभ पा सकते हैं। जैसे आपको किसी भी तरह की अगर मानसिक समस्या है, किसी भी तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, ओसीडी है, फ्रस्ट्रेशन है, तो भगवान शिव की उपासना करिए, बेहतर होगा। शारीरिक रूप से दर्द रहता है या बार बार दुर्घटना होती है, बार बार चोट चपेट लगती है, तो इसके लिए हनुमान जी की उपासना करना सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप शीघ्र विवाह करना चाहते हैं, विवाह होने में अड़चन आ रही है, आप पुरुष हैं तो माता दुर्गा की उपासना करिए। और शीघ्र विवाह के लिए अगर आप महिला हैं, अगर आप स्त्री हैं तो भगवान शिव की उपासना करिए।
जीवन में अगर हर काम में रुकावट आ रही है, हर काम में अड़चन आ रही है, तो भगवान गणेश की पूजा करिए, जीवन में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी। अगर आप धन की प्राप्ति चाहते हैं, धन का लाभ चाहते हैं, तो धन के लिए माता लक्ष्मी की उपासना करना आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, मुक्ति मोक्ष चाहते हैं, आध्यात्मिक उपलब्धि चाहते हैं, तो भगवान कृष्ण या भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपको आध्यात्मिक उपलब्धि होगी और आप मुक्ति मोक्ष के मार्ग पर चल पाएंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।